गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ये इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं कि व्हाट इज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है, क्या समझते हैं लोग, जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम refers to the measure of the time that it will need to execute and get the expected output. कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम refers to the measure of time। कोई भी एल्गोरिथम जो है कितना टाइम लेता है स्टेटमेंट को कंप्लीट करने में, उस टाइम को हम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम कहते हैं। उसके साथ साथ एंड द स्पेस इट विल नीड टू स्टोर ऑल द डेटा। तो कहने का यहाँ पर मीनिंग यह है स्टूडेंट कि कोई भी एल्गोरिथम जितना स्पेस और टाइम लेता है अपने स्टेटमेंट को प्रोसेस करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे हम उस एल्गोरिथम का कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। और यहाँ पर कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। जैसा नेम से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है कि कोई भी एल्गोरिथम, उसमें जो भी डेटा मेंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं और प्रोग्राम का साइज है, जितना स्पेस लेता है उसे हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। द स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम refers to the amount of memory required by the algorithm to store the variables and get the result। तो कोई एल्गोरिथम जितना मेमोरी लेता है, उसके साथ साथ उसके जो डेटा वेरिएबल्स हैं, जितना मेमोरी कंज्यूम करता है, उसे हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। दिस कैन बी फॉर इनपुट्स, टेम्पोररी ऑपरेशंस, आउटपुट्स। यह जो है हमारा इनपुट्स हो सकता है, टेम्पोररी आउटपुट्स हो, टेम्पोररी ऑपरेशंस, उसके साथ साथ आउटपुट, सभी या कोई भी हो सकता है। अब आगे स्टूडेंट देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट स्पेस कम्प्लेक्सिटी। कैसे हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। द स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइनिंग द फॉलोइंग 2 कंपोनेंट्स। तो कोई भी स्पेस कम्प्लेक्सिटी को जब हम कंप्यूटेशन करते हैं तो उसमें हम इसको 2 पार्ट में हम कंप्यूटेशन करते हैं, फिक्स पार्ट, वेरिएबल पार्ट। फिक्स पार्ट में देखिए, दिस रिफर्स टू द स्पेस दैट इज रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम। यह उस स्पेस को रिफर करता है जो एल्गोरिथम हमारा जो है कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट वेरिएबल्स, आउटपुट वेरिएबल, प्रोग्राम साइज। हमारा प्रोग्राम का जो है एल्गोरिथम का इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स के साथ प्रोग्राम कितना साइज ले रहा है, इसको टोटल कितना मेमोरी कंज्यूम हुआ, यह जो हमारा फिक्स होता है, इसे हम फिक्स पार्ट में एनालाइज करते हैं। सेकेंड है वेरिएबल पार्ट। दिस वेरिएबल मीन चेंजेबल। दिस रिफर्स टू द स्पेस दैट कैन बी डिफरेंट बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। यह वह स्पेस होता है जो डिफरेंट होता है, अलग अलग जो है हो सकता है अलग अलग प्रोग्राम के लिए। इसमें देखिए क्या आते हैं, जैसे एरे, फॉर एग्जाम्पल टेम्पोररी वेरिएबल, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, रिकर्सन, स्टैक स्पेस। तो ये जो है हमारे रिकर्सन, स्टैक स्पेस, एरे टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं, ये हमारे जो है वेरिएबल पार्ट्स में आते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं, देयरफॉर स्पेस कम्प्लेक्सिटी एस पी ऑफ एनी एल्गोरिथम पी इज एस पी इज इक्वल टू सी प्लस एस पी राउंड ब्रैकेट में आई। तो हमारा जो इसको हम मैथमेटिकली राइट कर सकते हैं, एस पी स्पेस कम्प्लेक्सिटी एस पी इज इक्वल टू सी प्लस एस पी आई मीन्स कॉन्स्टेंट स्पेस या कांस्टेंट जो है पार्ट या फिक्स पार्ट प्लस वेरिएबल पार्ट, इसको हम कह सकते हैं। वेयर सी इज द फिक्स पार्ट एंड एस टी आई इज द वेरिएबल पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम विच डिपेंड ऑन इंस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक आई। जो हमारा जो वेरिएबल्स है उसके इंस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड होता है। जैसे हम कोई एरे लेते हैं
एरे का साइज n होता है, लेकिन n की वैल्यू 1 है तो साइज कम लेगा, n की वैल्यू 100 है तो साइज ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आइए स्टूडेंट आगे देखते हैं एग्जाम्पल, लीनियर सर्च का एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसा कि एल्गोरिथम यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो देखिए स्टार्ट हुआ, इसको एल्गोरिथम में एक स्टार्ट पॉइंट होता है और लास्ट में एंड पॉइंट होता है। इसके बीच में जो है ऑल स्टेटमेंट को हम राइट करते हैं। गेट n एलिमेंट्स ऑफ द एरे इन ए डबल आर एंड द नंबर टू बी सर्च्ड इन x। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम जो है n एलिमेंट्स का एरे लेते हैं और उसके साथ एक वेरिएबल लेते हैं x, जिसमें हम कोई डेटा स्टोर करते हैं जिससे हमें एरे में सर्च करना होता है। और अब एरे को हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है लेफ्ट टू राइट फेच करते हैं, ट्रैवर्सिंग करते हैं, मैच कराते हैं x को एयर वेरिएबल के साथ। जब मिल जाएगा x मैच करेगा किसी एलिमेंट से तो हम लिखेंगे प्रिंट या फाउंड, और यदि नहीं मैच करेगा तो लिखेंगे नहीं मिला, नॉट फाउंड या फॉल्स, एंड। तो देखिए स्टूडेंट, हियर देयर आर टू वेरिएबल्स एयर एंड x। यहाँ पर इस एल्गोरिथम में दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है x, दूसरा है एयर n। तो इसलिए जो है इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो गया स्टूडेंट 1 + n। आइए आगे देखते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। इसी तरह से जब हम किसी एल्गोरिथम में टाइम मेजरमेंट करते हैं कि कोई स्टेटमेंट हमारे एल्गोरिथम में कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम refers to the amount of time required by the algorithm to execute and get the result. तो टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिथम का वह टाइम होता है जिसमें हम एल्गोरिथम के जो स्टेटमेंट है कितना टाइम लेता है किसी स्टेटमेंट अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करने में। दिस कैन बी फॉर नॉर्मल ऑपरेशंस, या नॉर्मल ऑपरेशंस हो सकते हैं, कंडीशनल इफ एल्स स्टेटमेंट हो सकते हैं, लूप हो सकते हैं, एटसेट्रा। अब आगे देखते हैं हाउ टू डिफाइन टाइम कम्प्लेक्सिटी। हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर लीनियर सर्च का जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स है उसे का हम यहाँ पर स्टूडेंट एनालिसिस करेंगे। तो देखिए जैसे हमारा जो है स्पेस कम्प्लेक्सिटी में जो है फिक्स पार्ट वेरिएबल पार्ट थे, उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ फिक्स पार्ट होंगे, कुछ प्रोग्राम में वेरिएबल पार्ट होंगे। तो फिक्स पार्ट या कांस्टेंट टाइम, कुछ स्टेटमेंट कांस्टेंट टाइम लेंगे, यहाँ पर ये मान करके एनालिसिस किया जाएगा। एनी इंस्ट्रक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड जस्ट वंस कम्स इन दिस पार्ट। कोई भी स्टेटमेंट जो जस्ट एक बार आ रहा है वह कांस्टेंट टाइम लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इनपुट है, आउटपुट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, स्विच है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, एटसेट्रा। इस तरह के जो स्टेटमेंट अगर आपके प्रोग्राम में आएंगे ये कांस्टेंट टाइम लेंगे। इनको मान करके हम जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करेंगे। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट वेरिएबल टाइम। एनी इंस्ट्रक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस, से n। कोई स्टेटमेंट जो मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करता है उसे हम कहेंगे वेरिएबल टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए स्टूडेंट, देयरफॉर टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम p इज tp इक्वल टू c प्लस tpi। यहाँ c जो है कांस्टेंट टाइम लिखा गया है, प्लस tpi जो है वेरिएबल टाइम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमारा सर्चिंग का जो एल्गोरिथम है किसी एरे से किसी एलिमेंट को फाइंड करने का, यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कांस्टेंट टाइम लेगा। जहाँ पर हम एरे जो है n एलिमेंट इनपुट कर रहे हैं वहाँ पर हमारा जो है n टाइम लेगा। उसके बाद जो हमने वेरिएबल टाइम जब लूप चलाएंगे
तो वहाँ पर भी स्टूडेंट हमारा जो वेरिएबल टाइम लेगा n। इसके बाद जो है इफ एल्स का स्टेटमेंट जो है कांस्टेंट टाइम लेगा, उसके बाद प्रिंट कराएंगे, कांस्टेंट टाइम लेगा। इसको ओवरऑल जो है जब हम एडअप करेंगे तो 1 प्लस n राउंड ब्रैकेट में 1 + 1 जो है इफ का है, एल्स और +1 जो है एल्स का है। इसके बाद जो है स्टूडेंट इंड में जो है जो हमारा स्टेटमेंट लास्ट में जो है प्रोसेस करेगा, उसके लिए कांस्टेंट टाइम लिया गया है। इसको ऐड करेंगे 2 + 3n विच कैन बी सेड एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। Tn = 2 + 3n। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं Tn = big O of n। तो इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। इसके बाद जो है अगले लेक्चर में जो है कुछ और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।